नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश को लंबे समय से जनगणना का इंतजार था और आखिर वो अब समय आ गया है। आजाद भारत में पहली बार जातीय जनगणना का भी रास्ता साफ हो गया। गृह मंत्रालय ने जनगणना के लिए ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पहली बार जनगणना और जातिगत जनगणना एक साथ कराई जाएगी। देश में मार्च 2027 से जनगणना की शुरुआत होगी। हालांकि इससे 5 महीने पहले यानी कि अक्टूबर 2026 में पहाड़ी राज्यों में जनगणना पूरी कर ली जाएगी। वहीं कांग्रेस ने 16वीं जनगणना की इस अधिसूचना को फीका बताया। विपक्षी पार्टी ने कहा कि केंद्र को न केवल जातिगत जनगणना बल्कि जातिवार डेटा के लिए तेलंगाना मॉडल अपनाना चाहिए, जिससे सभी जातियों की सामाजिक और आर्थिक जानकारी प्राप्त हो सके। लेकिन 2011 में बाकायदा यूपीए ने ही SECC सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया था, लेकिन उसमें खुद जयराम रमेश ने ही त्रुटि बताई थी, आज जो इसकी वकालत कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि हम एक तरफ कहते हैं कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, धरी रहन दो म्यान। तो क्या वाकई में इस देश के अंदर जातियों के आधार पर उत्थान की एक रेखा खींची जाएगी? यकीनन खींची जाएगी, क्योंकि इसका गैजेट नोटिफिकेशन जारी हो गया। लेकिन जिस जातिगत जनगणना की वकालत अभी तक कांग्रेस कर रही थी, अब वो इसमें खामी क्यों ढूंढ रही है? और 94 साल बाद जो होने वाला है, क्या वो अब उतने बेहतर तरीके से नहीं हो रहा विपक्ष की नजर में जैसा होना चाहिए? आज बात इसी मुद्दे पर। हम जो कहते हैं वो करते हैं। क्या एक और बार अपना उन्होंने मन बदल लिया है? क्यों इस अधिसूचना में कास्ट को लेकर, जाति को लेकर इसका कोई जिक्र नहीं? क्या वाकई में गैजेट नोटिफिकेशन के अंदर जाति को लेकर कोई जिक्र नहीं है कि जाति आधार पर जनगणना हो रही है, जबकि बाकायदा सरकार ने इससे पहले कहा कि जातिगत जनगणना होगी और मार्च 2027 में इसको शुरू किया जाएगा। ये कंफ्यूजन क्यों है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रताप राव जी, हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता के तौर पर संदीप कलवानिया जी हैं। संदीप कलवानिया जी, कंफ्यूजन क्यों है भाई? देखिए विजेंद्र जी, जो जाति जनगणना का जो मांग थी वो कांग्रेस की लगातार मांग थी, लगातार कांग्रेस मांग कर रही थी। भाई देश में जितने भी समुदाय हैं या जातियां हैं, चाहे धर्म हैं, वो अगर पिछड़े हुए हैं, देश की नीति निर्माण में अगर उनकी कोई भागीदारी नहीं है, तो निश्चित रूप से एक जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। और जाति जनगणना के आधार पर होने के बाद में जो डाटा निकल के आएंगे, उससे वास्तविक विकास हो पाएगा, देश की नीति निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी। लगातार हम इसकी मांग करते आ रहे थे। राहुल गांधी जी हमारे जो नेता हैं वो करते आ रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लगातार मांग करते आ रहे थे। देश, एक विधान, एक पहचान, एक संविधान, एक निशान से देश का विकास नहीं होगा, भारतीयों का विकास नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल निश्चित रूप से जो जातीय जनगणना के आधार पर मैं उसका उत्तर देना चाह रहा हूँ विजेंद्र जी। जातीय जनगणना हमारा, मैंने अभी आपको बताया कि एक देश में आज, इससे पहले जब जाति जनगणना नहीं होती थी तो एक अंदाजे से हमारी नीतियों का निर्धारण होता था, बजट का उनका आवंटन होता था। मगर हमने ये सोचा, देखा, आज की जो वर्तमान परिदृश्य में जो परिप्रेक्ष्य जो बना हुआ है उसमें स्पष्ट ऐसा है कि कहीं जो निचला तबका है वो नीचे कमज़ोर होता जा रहा है और जिनको फ़ायदा मिला हुआ है वो लगातार ऊपर उठता जा रहा है। तो देश में सर्वांगीण विकास के लिए जाति जनगणना होना बहुत ज़रूरी थी। ये हमारी लगातार मांग थी। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सत्ता में है, उन्होंने ये मांग स्वीकार की है, जो स्वागत योग्य है। दूसरा, जो आज की जो आप जो गजट नोटिफिकेशन बता रहे हो, उसमें निश्चित रूप से इन्होंने गजट नोटिफिकेशन में 2 भागों में जातीय जनगणना करवाने का, जनगणना करवाने का आदेश पारित हुआ है, यानी अधिसूचना जारी हुई है। मगर इसमें यह कहीं पॉइंट आउट नहीं किया गया है कि जातीय जनगणना की जाएगी या सिर्फ जनगणना की जाएगी। तो ये तो आने वाले दिनों में जो विस्तृत रूप से इनकी जो दिशा निर्देश जारी होंगे उसी पे क्लियर हो पाएगा। मानकर चलिए राजस्थान के अंदर इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन कहता है कि फला तारीख को इलेक्शन होंगे, राजस्थान में इलेक्शन होंगे। अब क्या उसमें मेंशन होता है कि इस विधानसभा में होंगे, इस विधानसभा में होंगे? भाई जब ये कहा गया है कि जनगणना के साथ जारी होती है, जातिगत जनगणना होगी और जातिगत जनगणना जनगणना का सब क्लोज है,
तो उसको 200 mention का क्यों किया 200 जाएगा? विधानसभा क्षेत्रों का निर्धारण होता है, कौन से में कौन से चरण में जाते वो चुनाव होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, निश्चित रूप से पूरा डाटा आता है। प्रताप राव जी, क्या हम ये कंफ्यूजन में है कि भाई इस जनगणना के अंदर जातिगत जनगणना होगी या नहीं होगी, या गजट नोटिफिकेशन में क्योंकि जातिगत जनगणना का जिक्र नहीं किया गया तो मानकर चले कि जनगणना हो रही है और सरकार कह रही है तो जातिगत जनगणना होगी? पहली बात तो कांग्रेस के कन्फ्यूजन का कारण बता देता हूं विजेंद्र, क्योंकि कांग्रेस इस विषय को लेकर लगातार कंफ्यूज रही है। आज़ादी के बाद से ही, आज़ादी के बाद से लगातार कहती रही, आरक्षण लागू हुआ तब भी कहती रही, और लेकिन कभी भी जातिगत जनगणना नहीं करवाई। यहाँ तक कि मनमोहन सिंह जी की सरकार की कैबिनेट ने भी तय किया था, लेकिन उस वक्त भी जातिगत जनगणना नहीं हुई और एक सर्वे करा लिया गया जिसमें भी काफ़ी त्रुटियाँ थी। लेकिन अब मैं बात कह रहा हूँ कि जो नोटिफिकेशन में की बात, तो नोटिफिकेशन में तो ये भी नहीं कहा कि आर्थिक गणना होगी, नोटिफिकेशन में ये भी नहीं कहा कि शैक्षिक गणना होगी, नोटिफिकेशन में ये भी नहीं कहा कि आयु के अनुसार उनकी डेमोग्राफी की भी जांच की जाएगी, ये भी नहीं बताया कि कितने हाउस होल्ड हैं, कितने के पास। जब हम जानते हैं कि अब जो जनगणना होती है उसमें बहुत सारे डेटाज इकट्ठे किए जाते हैं और वो डेटा हमारे आने वाले समय की पॉलिसी को तय करते हैं, हम किस तरह की पॉलिसी तय करेंगे। और जातिगत जनगणना भी क्यों जरूरी हो गई, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है विजेंद्र, कि जब देखा गया कि 75 साल के बाद भी, आरक्षण के बाद भी कुछ ऐसे वर्ग हैं जो पिछड़े रह गए हैं, और वो ऐसे कौन से वर्ग हैं जो वास्तव में पिछड़े रह गए, तो पता लगा कि कुछ जातियां वास्तव में जो सरकारी योजनाओं का, सरकारी उसका लाभ नहीं उठा पाई हैं, तो उनको निकाला जाए, उनको कैसे किया जाए, उनको गणना करके बताया जाए कि कहाँ की। तो इसलिए जातिगत जनगणना को इस बार स्वीकार किया गया। नहीं, और जहां तक सर ओबीसी एक बार के लिए सोचते हैं कि जैसे एससी है, एससी के अंदर मानकर चलते हैं भाई 50 जातियां हैं, एक बार मान लेते हैं जी, और आप ये कह रहे हैं उनमें से 5 जातियां हैं जो लगातार उस आरक्षण का फायदा उठाती है, तो आप ये कह रहे हैं कि 45 को हम चेक करेंगे कि उनको आरक्षण का फायदा क्यों नहीं हुआ? क्या आप ये कह रहे हैं कि एससी के आरक्षण को बाइफरकेट किया जाएगा उन जातियों के अंदर? नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हमें पता लगेगा। अभी क्या है कि सब कुछ जो है हवा हवाई है। हम भी आरोप लगाते हैं कि केवल 5 जातियों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन जब जनगणना हो जाएगी कि एससी में इन जातियों को बिल्कुल नहीं मिला है और इन जातियों को 90% मिल गया है और इन जातियों को 50% मिल गया है, तो उससे हम एक आने वाले समय की योजना बना सकेंगे। आने वाले समय में ये जो पिछड़ गए हैं जो लोग, उनको कैसे जो विकास की धारा में लाया जाए और बराबरी के दर्जे में लाया जाए। कहेंगे बिना बाइफरकेशन के कैसे देंगे? आप ये कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना के बाद बाइफरकेट करेंगे, हम आरक्षण के अंदर आरक्षण लेकर आएंगे, आप ये कह रहे हैं? विजेंद्र, ये बात तय होगी जनगणना के बाद। ठीक, और क्या उचित होता है ये सरकार उस समय सब कुछ सर्वे करके तय करेगी। अगर कर लो हमको पता लगा कि नहीं ऐसा नहीं है, सभी जातियों में लगभग बराबर तरीके से हो रहा है, तो हो सकता है कि और कुछ करना पड़े। तो इसलिए अभी जब तक हम जनगणना नहीं कर लेते, जातिगत जनगणना के आंकड़े नहीं आ जाते, क्या होगा इस पर अभी से कहना संभव नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे यह है कि भारतीय जनता पार्टी का एक उद्देश्य है, इस जनगणना, जातिगत जनगणना के माध्यम से पता किया जाए कि आखिर में कहां पिछड़ापन बहुत ज्यादा है, उनको कैसे मुख्य धारा में शामिल किया जाए। कलवानिया जी, मतलब जमीनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनसे सवाल करूंगा, लेकिन मैं आपको टाइम दे रहा हूं क्योंकि कांग्रेस ये इशू रेज करिए कि भाई इसमें जातिगत जनगणना का जिक्र नहीं है। 2011 में आपने बकायदा सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया, जिसे आप सेक्ट 2011 कहते हैं, उसका गजट नोटिफिकेशन आया होगा। अब जरा सर्च कीजिए, क्या उस गजट नोटिफिकेशन के अंदर यह बताया गया कि हम आर्थिक सामाजिक आधार पर सर्वे करेंगे, हम जातिगत आधार पर जनगणना करेंगे? एक बार चेक कीजिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की भाषा नहीं बदलती है सर, सरकार बदलती है, ब्यूरोक्रेसी की भाषा नहीं बदलती। नाराओं के पास मतलब जमीनी जी, दरअसल कांग्रेस ये क्वेश्चन रेज करिए कि भाई जो गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया उसमें यह मेंशन नहीं किया गया कि जनगणना के साथ हम जातिगत जनगणना भी कराएंगे। क्या गैजेट नोटिफिकेशन में ऐसा जारी होता है? देखिए, जो सेंसेक्स का जो जारी होता है गैजेट नोटिफिकेशन, वो रेगुलर जारी हुआ है, लेकिन जातिगत जो जनगणना के उसमें बाद में पैरा बनते हैं, जो जनगणना करने जाता है उसको मिलता है। तो अगर जो भी अमेंडमेंट है वो होके उनको मिलता है। जो घोषणा कर चुके हैं मोदी सरकार की हम कराएंगे जातिगत जनगणना, तो वो शुरू होने जा रही है। अब उसमें मार्च 27 एक इम्पॉर्टेंट डेट है, उसके बाद इस देश का परीक्षण होगा कि कितने लोग जातिगत जनगणना के पक्ष में है और कितने नहीं है, क्योंकि 29 से पहले लगभग 9 राज्यों में चुनाव और 9 राज्य बहुत अहम है। तो क्या जातिगत जनगणना जिसका फंडा
राहुल गांधी जी ने चलाया और कांग्रेस बीजेपी ने उस पर डंडा चलाकर उनको दे दिया कि ये डंडा लीजिए, आप चलाइए और आप बिहार जीत के आइए। अगर बिहार नहीं जीतती है कांग्रेस तो सबसे बड़ा फेल्योर सिस्टम यही होगा। तो कहीं न कहीं इस जातिगत जनगणना की मूल अवधारणा तो जो है वो यह है कि किस जाति के कितने लोग हैं वो सेंसेक्स जनता को पता चले और उनके विकास की योजनाएं बने और भारत जो सपना मोदी जी ने देखा विकसित भारत का 2047 तक, उसकी रूपरेखा तैयार हो। मूल उद्देश्य तो यह है, लेकिन सबसे अहम चीज यह है कि इसमें एक डर भी है। जो डर कभी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और नितिन गडकरी जी ने भी कहा था कि जो करेगा जात की बात उसके पड़ेगी लात, और खुद मुख्यमंत्री जो राजस्थान के भजनलाल जी, उन्होंने भी कहा था कि जातिगत जनगणना की मांग करने वाले, लेकिन अब सुर बदल गए हैं बीजेपी के। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि कास्ट सेंसस के बाद क्या इंडिया में जिस कास्ट के लोग आज तक बैकवर्ड, आजादी के 75 साल तक, उनके लिए कोई आप नया जो आपका वर्टिकल लाओगे या किस फॉर्म में आप रिजर्वेशन को डिवाइड करेंगे कि जो बरसों से इस इंतजार में जो रहा है कोई गांव में बैठी हुई एससी की महिला कि मेरा बेटा भी कभी आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, उसका क्या सिस्टम डेवलप करेंगे। और जो एक इंपॉर्टेंट, मैं जब बात कर रहा था, कईयों से मैंने बात की, जो सेक 2011 का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसमें यहां तक था कि कई राज्यों के अंदर ओबीसी 50% से ज्यादा है। अब आरक्षण अगर इस तरीके से दिया गया तो पूरा का पूरा आरक्षण का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, उससे तो एक अलग तरीके का बवाल कटेगा और उससे भी इतर जो बचेगा उसमें भी बाइफर्केशन करना पड़ेगा, वहां से और आक्रोश बढ़ेगा। देखिए निश्चित रूप से ये एक बिल्कुल कांटों भरा ताज है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राइडर लगा रखा था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। कई राज्यों में, तेलंगाना वगैरह ने 64-69% तक ले गए, राजस्थान में भी आरक्षण 50% की सीमा लांघ चुका है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो वोटों के खातिर आप ये सेंसस के बाद जो नफरत का दौर शुरू होगा, उसके लिए हिंदुस्तान को तैयार रहना होगा। क्या हिंदुस्तान इस सेंसस के बाद वापिस अपनी कबीलाई संस्कृति की तरफ तो नहीं बढ़ जाएगा कि हर कबीले का एक मुखिया होगा और हर कबीले का मुखिया ये बात करेगा कि या तो आप हमको इतने % आरक्षण दो, इतने हमारे वोट है, नहीं हम पटरी उखाड़ेंगे। तो इसके लिए भी राजस्थान और केंद्र सरकार और देश के तमाम बुद्धिजीवियों को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये देश डेमोक्रेसी का है। वोट के लिए कोई भी बवंडर खड़ा हो सकता है, तो उस बवंडर के लिए भी एक सावचेती, एक अलार्मिंग है, वो भी तैयारी करनी होगी। ठीक नहीं, लेकिन इसमें जानबूझकर छुपाया गया या होता ही नहीं इस भाषा में जो गैजेट नोटिफिकेशन? देखिए आज तक तो जो जारी हुए उनमें नहीं होता है, और ये पहली बार सेंसस जाति वाला जोड़ा, इसका पहले घोषणा कर चुके हैं, तो हो जाएगा। ठीक है संदीप कलवानिया जी, भाई जानबूझकर कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है क्या? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार में लंबे टाइम तक आप लोग रहे हैं, राजपत्रिक भाषा क्या रहती है जानते हैं बका, गजट नोटिफिकेशन में क्या लिखा जाता है क्या नहीं लिखा जाता है ये भी जानते हैं। तो फिर ये सवाल कहां से रेज हुआ? और मैंने आपको कहा भी था कि भाई 2011 में आपने किया तो आपने भी तो गजट नोटिफिकेशन निकाला होगा, क्या उसमें जातिगत जनगणना और आर्थिक सामाजिक आधार पर जनगणना का जिक्र था गजट नोटिफिकेशन? देखिए विजेंद्र जी, आज़ाद भारत से पहले 1931 में पहली बार जातीय जनगणना हुई थी और ये इस बार 16वीं जनगणना है। आज़ादी के बाद में पहली बार जातीय जनगणना हो रही है और बाकायदा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसका फैसला किया है। तो निश्चित रूप से अगर इस तरह का कोई गजट नोटिफिकेशन निकलता है तो एक अगर उसमें शब्द अगर जोड़ दिया जाता है तो उसमें कंफ्यूजन दूर हो जाता है। मैं आपको नहीं एक मिनट सही करता हूं। पहला 2011 की 2011 इकोनॉमिक विजेंद्र जी मेरे को जवाब देने का मौका दें आप। 2011 के बाद में आप बिहार के अंदर हुआ है, 2011 में हुआ है, हाँ तो तेलंगाना में हुआ तो बाकायदा गजट नोटिफिकेशन हुआ है, उसमें आप पहली बार हो रहा है। 2000 नहीं, ये जो जातीय जनगणना का जो मुद्दा है और जातीय जनगणना का जो जोड़ा जाना जो प्रोविजन है वो पहली बार जोड़ा जा रहा है। आप मैं यही तो बता रहा हूं, 2011 की जनगणना हुई थी, 2011 के बाद 2021 में होनी थी, मगर 2021 में होनी थी। 2011 में क्या किया था? क्या वो जातिगत जनगणना नहीं थी? नहीं, वो जातिगत जनगणना क्या थी? फिर वो आर्थिक और सामाजिक आधार पे एक तरह से जो साधन जो अपनी जनगणना थी वो जनगणना, मैं दोबारा बताता हूं, हमने जातीय जनगणना आधार पे नहीं किया। अरे सर मैं वापस बता रहा हूं, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस SECC 2011 विजेंद्र जी आप देखें पहली बार केंद्रीय, और मैं उदाहरण दूं आपको, केंद्रीय देश के अंदर कितनी जातियां बताई थी पता है? पहली बार 2025 में इस बार जनगणना कराने का निर्णय लिया है। संदीप जी, इसमें अधिसूचना में अगर ये जोड़ा जाता तो कंफ्यूजन नहीं होता। अरे संदीप जी आपको पता है 2011 में जो आपने किया था उसमें देश में कितनी जातियां बताई गई थी? अंदाजा है आपको? 4 लाख से ज्यादा जातियां बताई गई थी। और महाराष्ट्र में कितनी जातियां थी?
वो अब मैं यही तो सुनिए बता तो रहा हूं, सही। आप देखें और कितना फर्क आ 1931 रहा है। में हम कितनी इसी वजह से जातियां तो थी कह देश रहे के हैं। अंदर? आप विजेंद्र जी इसी वजह से हम कह रहे हैं कि मैंने बस ये सवाल इसलिए किया 1931 में आप जब ये कह आप रहे हैं कि भाई जातियों को लिया नहीं गया। 1931 में थी, संदीप कलवानिया तो जी, उसके बाद में भाई, 4000 टाइम के नहीं, आसपास संदीप जातियां कलवानिया थी, जी, मगर अब बढ़ के संदीप लाखों में कलवानिया चली गई। जी, आप देखिए दो चीजें हैं। आप कह रहे हैं कि जाति को काउंट नहीं किया गया 2011 में, और खुद बता रहे हैं कि 2011 में जो हमने काउंट की वो 4 लाख से ज्यादा जातियां थी। नहीं खुद ही बता रहे हैं ना। नहीं उसमें गजब कर रहे हैं सर। मित्रों जामिनी जी, भाई क्या वाकई में कांग्रेस इस मुद्दे को भुना पाएगी कि भाई गैजेट नोटिफिकेशन के अंदर जातिगत जनगणना का जिक्र नहीं है? क्या इसको भुना पाएगी कांग्रेस? जामिनी जी, हमारा जो मुख्य मुद्दा है, जो मुख्य मांग है, पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ, पूरी सुचिता के साथ ये जनगणना होनी चाहिए, जिससे कि वास्तविक डाटा देश के सामने आए। हमारी ये लगातार मांग है। भजन, एक तो क्या है कि कांग्रेस को बहुत ज़्यादा उतावलापन है, और वो क्योंकि उनकी राजनीति फिसलती जा रही है। इसलिए पहली बात तो ये है कि अधिसूचना जारी हुई है जनगणना की। जनगणना माने जनता, जो लोग हैं उनकी गणना होगी, उसमें किसी भी जाति के हों, लेकिन अब परफॉर्मा तैयार होगा। परफॉर्मा में कई सारे सवाल होंगे। उसमें से एक सवाल होगा कि इस व्यक्ति की जाति कौन सी है, उपजाति कौन सी है, ये सवाल भी होगा उस परफॉर्मा में। वो परफॉर्मा जब आएगा, उसमें अगर उस परफॉर्मा में अगर ये बात नहीं है, तो कांग्रेस अगर सवाल उठाती तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दबाजी उसे इसलिए है, उसको बार बार लग रहा है कि ये जो बैटम है हमारे हाथ से खिसक गया है, ये जो मुद्दा है हमारे हाथ से खिसक गया है। तो बार बार जिस जाति की, और दूसरी मैं जैमिनी जी ने कहा, तो मेरा ये कहना है कि निश्चित तौर पे हमारे लिए जातिगत जनगणना जातिवाद का कारण नहीं है। हम इसके जरिए जातिवाद नहीं, हम ये जरूर जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे वर्ग हैं, कौन से ऐसे विशिष्ट जाति के लोग हैं जिन्हें सरकारी लाभ नहीं मिल पाया है, जो मुख्यधारा में देश के नहीं आ पाए हैं, उनको कैसे शामिल किया जाए, उस पर कैसे योजना बनाई जाए, कैसे उन लोगों को भी हमारे बराबरी पर लाया जाए, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। इसलिए इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। रही है सर लंबे टाइम तक जी, बीजेपी तो आरक्षण के विरोध में रही लंबे टाइम तक। नहीं, अब जातिगत जनगणना कर रहे हैं, तो क्या ये समझ में आया कि भाई जातिगत जनगणना या आरक्षण को छेड़ा नहीं जा सकता? पहली बात तो विजेंद्र, बीजेपी कभी भी आरक्षण के विरोध में नहीं रही है। ये तमाम सारे के सारे जितने भी स्टेटमेंट है, जितने भी हमारे रिजोल्यूशन है, उसमें देख लोगे। हमारा ये मानना है कि आरक्षण उन लोगों के लिए तब तक जरूरी है जब तक कि वो समाज की मुख्य धारा में बराबरी पर नहीं आ जाएं। भारतीय जनता पार्टी और हमारा विचार परिवार हमेशा ये कहता रहा है कि समाज तभी मजबूत होगा, ये देश तभी मजबूत होगा जब सब बराबरी पे आए। तो इसलिए ये तो विषय बिल्कुल क्लियर। दूसरी बात ये है कि लेकिन ये जो व्यवस्था है, इसका लाभ जल्दी से जल्दी सभी लोगों को मिल जाए, उसके लिए हमें ये जातिगत जनगणना करना जरूरी हो गया है, क्योंकि आखिर में मालूम तो चले। तो फिर 25 में क्यों नहीं हो सकती है, 27 में ही क्यों? उसकी व्यवस्था करनी है ना। आपको पता है कि 34 लाख कर्मचारी, 21 में सुनिए, हर 10 साल में होती है। 34 लाख कर्मचारी लगेंगे, उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके पहले की जो सारी तैयारियां, उसमें लगभग 8 महीने लगने वाले हैं। वैसे तो 21 में होनी थी ना भाई। ये कोई जातिगत जनगणना, राजस्थान में भारत की जनगणना जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है, वो चुटकियों में नहीं होती, उसके लिए समय लगता है, उसकी पूरी तैयारी करनी पड़ती है। हर 10 साल में होती आई है ना देश के अंदर, होती आई है, नहीं हुई 21 में। बिल्कुल 21 में नहीं हो रही, हम 25 में कह रहे हैं, 27 में करेंगे। हम सब जानते हैं कि 21 में क्या हालात थे, उसके कारण सब स्थगित करना पड़ा। और मित्र जामिनी जी, देखिए गंभीर सवाल है कि भाई 21 में की नहीं, 25 में हम कह रहे हैं, 27 में शुरू करेंगे, 29 तक पता नहीं डेटा आएगा या नहीं आएगा। इन सब के बीच में जो कांग्रेस ये कह रही है कि भाई तेलंगाना के मॉडल को अपनाया जाए, जिसमें लगभग 57 सवाल है, तो क्या कांग्रेस ये बताना चाह रही है कि भाई हमारी ही नीति को अपना लीजिए आप? देखिए, कांग्रेस इसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाहती है, लेकिन अगर नियत हो सरकार की, तो जहां मोदी जी कह रहे हैं डिजिटल इंडिया, AI के दौर में मोबाइल पे लोग अपना डाटा भर दें। और देखिए, जो कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, वो कर्मचारी घर बैठे जातिगत जनगणनाएं और जनगणनाएं करते आए हैं। इस देश के कर्मचारियों को निगरानी का कोई सिस्टम है नहीं। हमारे यहाँ कहते हैं लोग कि या तो आपके पास पावर है तो काम करा लीजिए, या पैसा है तो काम करा लीजिए, और दोनों नहीं है तो समय पर काम करा के दिखा दीजिए। राजस्थान के बारे में चर्चा चल रही है। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या जनगणना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम उस पर डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्कीम्स बनाएंगे, और हमारा मकसद है कि जो पीछे है उसको मुख्य धारा में लाया जाए। लेकिन मुख्य धारा में लाया जाए तो जिन्होंने आरक्षण का लाभ ले लिया
उनको कैसे बाहर करोगे? जिनके एक एक घर में 5-5 आईएएस बैठे हैं, उनको आप कैसे करोगे? उनसे छेड़ने की औकात है क्या? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रिजर्वेशन एक ऐसा हलवा है जिसने खा लिया तो किसी कीमत पर वो आपको छोड़ेगा। लेकिन ये तो 2029 के बाद की बातें हैं, जब उसका पूरा डाटा कंपाइल होकर आ जाएगा। मैं उससे ज्यादा डरा हूं क्योंकि जो सेट 2011 है उसमें 4 लाख जातियां हो गई थी देश के अंदर। 1931 में 4000 भी नहीं थी। अब क्या इस पूरे जनगणना के दौरान सरकार यह निर्धारित करेगी कि भाई हमारे पास ऑन रिकॉर्ड राजपत्रित या जो भी हमारे पास ऑफिशियल डाटा है उसमें हम देश के अंदर इस राज्य के अंदर इतनी जातियां मानते हैं, इस राज्य में इतनी और देश के अंदर इतनी, उन जातियों के ही कॉलम में आपको भरना पड़ेगा कि आप कौन सी जाति में। यह नहीं कि बीते 20 साल के अंदर आपने एक नई जाति क्रिएट कर ली तो उस नई जाति को सरकार मान लेगी। देखिए विजेंद्र जी, सबसे डरावने वाला दृश्य है कि जाति में उपजाति, उपजाति में गोत्र तक के ग्रुप बन गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप। ये जो सोशल मीडिया की क्रांति आई है ना, आप देखिए कि हरियाणा में हमने देखा किस तरीके से खाप में गोत्रों में वोट डाले गए। हम राजस्थान में देखते हैं किस तरीके से कि पूनिया है तो इसको नहीं देंगे, मदेरणा को नहीं देंगे, मदेरणा है तो उनको नहीं देंगे। तो तमाम जो जिस तरीके का आप देखिए एक एक जातियों में 10-10 महासभाएं बन गई। तो ये जो जाति का जो फल है उसको बहुत तेजी से पनपाया जा रहा है। इसको और सही करता हूं भाई, जब हम अपने जेंडर को भरते हैं तो या तो मेल होता है या फीमेल होता है या ट्रांसजेंडर होता है। ये थोड़ी ना है कि मैं साधु हूं, मैं मौलवी हूं, मैं टीचर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, मैं ये हूं, ऐसा नहीं होता ना सर। तो क्या उस जातियों को उसी तरीके से रखा जा सकता है? देखिए उसी तरीके से रखना चाहिए, नहीं तो हर समाज में गोत्र गौरव पैदा कर दिया, एक नई बीमारी लेके आए हैं। क्योंकि जातिगत जो कीड़ा है ना ये बहुत खतरनाक है और इसको पनपाने के लिए हर जगह छोटी छोटी जगह कार्यकर्ता मौजूद है। तो वो गोत्र गौरव एक नई परंपरा चल पड़ी है कि हमारा गोत्र है तो हमारी जाति होनी चाहिए। और अब तो कई जगह आप हिंदुस्तान में जैसे विष्णोई समाज आया 20 नो का, अब राधा स्वामी समाज आया है, वो अब कह रहे हैं हमारा कोई समाज नहीं, हमारी नई जाति है राधा स्वामी। तो आप किस किस को रोकोगे? तो आजादी का जो लाभ है, कोई राधा स्वामी, कोई कह रहा है हम निरंकारी हैं, कोई कह रहा है हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे, आरक्षण लेंगे। ठीक, तो मामला बहुत ठीक है। संदीप कलवानिया जी, अब मुझे बताइए, मैं वाकई में समझना चाह रहा हूं कि कांग्रेस जो ऑब्जेक्शन उठा रही है उसके पीछे की वजह क्या है? भाई कांग्रेस ही चाह रही थी, आप ही कह रहे हैं ना कि कांग्रेस चाह रही थी, कांग्रेस ने किया, उसके डाटा में इतनी त्रुटियां थी कि खुद जयराम रमेश ने आकर 2011 में कहा था कि भाई डाटा रिलीज नहीं कर सकते हैं, इसमें ना जाने कितनी त्रुटियां हैं। उसके बाद कोर्ट में भी कहा गया है कि इसको रिलीज नहीं कर सकते हैं। अब अगर हो रहा है तो होने दीजिए। देखिए, अगर 2011 में कोई त्रुटि थी, निश्चित रूप से आप बता रहे हो कि जयराम रमेश जी ने कहा है, आपके वक्तव्य के आधार पे मैं कह रहा हूँ, तो कोई भी त्रुटि हो सकती है, त्रुटि में सुधार भी हो सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि त्रुटि एक बार हो जाए तो सुधार नहीं हो सकता। अगर त्रुटि सहित अगर डाटा पेश किया जाए तो वो देश की जनता के लिए और देश के विकास के लिए ठीक नहीं रहेगा। अब जो हम लगातार जो हम कह रहे हैं 2011 अभी जो जातीय जनगणना का जो निर्णय लिया है, हमारी लगातार मांग थी, ये भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने लगातार इसको एक जहर बताया था देश के विकास के लिए और देश के एकता के लिए कि ये जातीय जनगणना ये एक जहर के रूप में काम करेगी। इसको नहीं, इन्होंने नारा भी दिया था बटोगे तो कटोगे, महाराष्ट्र में यही नारा दिया था, इन्होंने चुनाव जीता था उसी के आधार पे। तो हमारा जो लगातार हम ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना तो होनी चाहिए, उसके साथ में आर्थिक, शैक्षिक, सभी तरह की जो हमने जो तेलंगाना में मॉडल अपनाया था उसमें 75 की क्वेश्चनरी थी, उसमें 19 तो ऑप्शनल थी जबकि 59 थी, वो कंटिन्यू वैसे। तो हम ये चाह रहे हैं कि एक बड़े स्तर के तौर पे वैसे पूछ रहा हूं मैं, बताइए आपको बताऊं, हिंदू के अंदर कितनी जातियों को डिफाइन किया गया है तेलंगाना में और मुस्लिम के अंदर कितनी जातियों को डिफाइन किया है कांग्रेस ने? देखो वो अलग अलग है, मैं ये कह रहा हूं आप एक बार अलग नहीं है। आपका जो क्वेश्चन है उसका पहले जवाब दे दूं। तो ये जातीय जनगणना हो रही है, बहुत बड़े लेवल पे हो रही है, पूरे देश की जनगणना आज 14 साल बाद में हो रही है। 2011 में होनी चाहिए थी, वो 2011 के बाद में 2021 में होनी चाहिए थी, मगर किसी भी परिस्थिति की वजह से नहीं करा पाए। मगर अब ये 2025 में शुरू कर रहे हैं, 2029 तक ये लेके जाने की बात कर रहे हैं क्योंकि वहां तक चुनाव आ जाएंगे। चलिए, मैं क्योंकि मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, मैं वक्तव्य जानना चाहता हूं आपका। आप ये कह रहे हैं कि भाई देश भर के अंदर मुस्लिम समाज के अंदर भी जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए ताकि वहां भी कहां पर कमियां हैं सामने आए और यह पता चले कि मुस्लिम समाज में कितनी जातियां हैं, कितनी उपजातियां हैं। यह होना चाहिए कांग्रेस का स्टैंड है। मैं सही कह रहा हूं? क्या आप दोबारा से बताएं? मैंने
दोबारा से बताएं अपना क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस ये भी मानकर चल रही है ना कि मुस्लिम समाज के अंदर भी कितनी जाति, कितनी उपजातियां, किस जाति में किसको लाभ मिला, किसको नहीं मिला, ये डाटा भी देखिए, हम सार्वजनिक होना सिर्फ चाहिए। आप मुस्लिम धर्म की बात नहीं कर रहे, हम हिंदू धर्म की भी कर रहे हैं, सिख धर्म की भी कर रहे हैं, मतलब दूसरे सब में धर्म होना की भी चाहिए ना, बात मैं कर यही रहे हैं। जानना चाह रहा सभी हूं। धर्मों की जातियां निश्चित रूप से सबके सामने आनी चाहिए और उनके एक की जनगणना होनी मतलब जमीनी चाहिए, जी, जिससे कि फाइनल उसकी कमेंट। देश की सर, नीति में मतलब जमीनी और जी, उसके क्योंकि अमूमन देश हम का जब जितना जातियों भी की बात एक करते हैं ना, विकास तो होता है, अमूमन उसमें हिंदू धर्म भागीदारी के अंदर निश्चित की हो सके। जातियों और उपजातियों और वर्गीकरण की बात करते हैं। और इस तरीके का आंकड़ा क्या वाकई में आना चाहिए कि भाई चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, उनके अंदर कितनी जातियां और किसको कितना फायदा मिला? क्योंकि कई जगह मैंने देखा है जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां मुस्लिम की लगभग 99% जो जातियां उनको ओबीसी के अंदर डाला गया है। हो सकता है वहां के हिसाब से सही हो, लेकिन क्या डाटा आना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से आना चाहिए, कितने पसमादा मुसलमान है, कितने पीछे मुसलमान है, रंगरेज कितने हैं, ये चीजें आनी चाहिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि 2026 में जो एक परिसीमन की बात की जा रही थी, शायद उस पर विराम लग गया, क्योंकि जब तक ये जनसंख्या का आंकड़े नहीं आएंगे अब परिसीमन नहीं होंगे। जो कईयों ने नए कुर्ते पजामे सिला लिए थे कि मेरा ये विधानसभा क्षेत्र होगा और मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा, उन पर विराम लग गया। कई सपने, हमने खबरें भी पढ़ी कि राजस्थान में लोकसभा की सीटें इतनी हो जाएगी, विधानसभा की यूपी में इतनी बढ़ जाएगी। नहीं, आप ये कह रहे हैं 2029 में 33% महिला आरक्षण जो लागू होना तब नहीं होगा। अब आप ये कह रहे हैं बिना जनसंख्या के आप न तो वो दोगुना कर सकते हैं ना आप परिसीमन कर सकते हैं। जब तक आंकड़े नहीं आएंगे, अब तो अटक गया मामला। तो इसलिए जो जिन्होंने कुर्ते पजामों के ऑर्डर दे दिए हैं वो रुक जाएं, जिन्होंने अपने क्षेत्र बांट लिया था कि जोब निर्वाड़ा मेरा इतना होगा, जनसंख्या के आधार पे होना है निश्चित रूप बिल्कुल। से। इस वजह इसलिए से अब ये निश्चित रूप इस से पर एक नया ठीक विराम है, लग गया शुक्रिया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रताप राव जी, आपका भी शुक्रिया। संदीप जी और मिथिलेश जी, आपका भी शुक्रिया। अगर देश हित में कुछ हो रहा है तो उसे होने देना चाहिए, लेकिन अगर उस हित के पीछे पॉलिटिकल वेंडेटा और एजेंडा दोनों है तो फिर सोचना चाहिए। क्योंकि एक तरफ हम बात कर रहे हैं एक देश, एक विधान, एक पहचान, एक निशान, एक संविधान के, और दूसरी तरफ हम जाति आधारित जनगणना का जिक्र करें। क्या ये वाकई में इसलिए जरूरी है क्योंकि 75 साल बाद भी हम उस आरक्षण के जरिए जातियों के आधार पर समाज को समानता की तरफ नहीं ला पाए? तो क्या वर्गीकरण होगा इसमें? यह बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन फिलहाल इस पर सियासत। इंतजार कीजिए 94 साल बाद जो होगा, क्या वो देश के लिए सही होगा? नमस्कार। हम जो कहते हैं वो करते हैं। क्या एक और बार अपना उन्होंने मन बदल लिया है? क्यों इस अधिसूचना में कास्ट को लेकर, जाति को लेकर इसका कोई जिक्र नहीं?